इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या है? इकाई हम लोग कहते हैं यूनिट। और इसके अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ। ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि कंजप्शन का मतलब क्या होता है? यूज, और एनर्जी ऊर्जा, और जो पूरा जीवन जिससे लाइफ चलती है काफ़ी समय तक, तो वो पूरा क्या है? इसको हम लोग एक सेल को एक कंपार्टमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। और सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसमें अगर हम लोग सेल की बात करें तो जब हम सेल की बात करते हैं इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए हम किसी भी हाउस की बात करें या किसी भी घर की बात करें, तो जो भी, या इस हम अगर रूम की बात करें तो ये छोटे छोटे क्या है? ये छोटे छोटे ईंट से मिलकर के बना होता है। तो ईंट क्या है? एक इकाई है। तो इसी तरीके से जो बॉडी होती है, यानी जो शरीर है, यानी बॉडी की बात करें या हम शरीर की बात करें, तो शरीर छोटी छोटी इकाई से मिलकर के बना होता है। और उस इकाई को हम लोग क्या कह देते हैं? सेल कहते हैं। यानी हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं ये नोट भी करते चलिएगा आप लोग, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। हम लोग अगर बात करें, आइए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें, अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या कह दीजिए, या सीधे सीधे कह दीजिए द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका क्या है? कोशिका समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कोशिका क्या है? एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बने हुए? सेल से मिलकर के बने हुए। ये नोट कर लिए हैं ना? अगर हम लोग और बात करें थोड़ी सी, तो जो सेल की बात हमने आपको बताया यहाँ पे, ये अब ये क्वेश्चन आ सकता है आप में, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें सेल ना हो, यानी ए सेलुलर। ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें, वायरस की बात करें, तो वायरस क्या है? ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर कह दीजिए, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? नॉन सेलुलर कह देते हैं। यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ए सेलुलर होता है या नॉन सेलुलर होता है? तो ये है वायरस। इसका आंसर क्या होगा? वायरस होगा। यानी वायरस में जो सेल है वो नहीं, केवल यहाँ पे क्या है, इनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है। सुनिएगा ध्यान से, इनके पास केवल एक जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाहर एक जो है कह लीजिए एक आवरण होता है, जो कि जिसको हम लोग कैप्सिड कह देते हैं या कैप्सोमियर कहते हैं। वो अलग अलग वायरस में अलग अलग तरीके से उनको हम लोग क्लासिफाई किए। तो यहाँ पे हम लोग अगर सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये वायरस क्या है? ए सेलुलर है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कैसे हैं? वो सब सेलुलर। ठीक है, यानी वायरस को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कैसे हैं? सेलुलर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग सेल्स के टाइप्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक,
यानी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, यानी सेल्स कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। तो अगर हम लोग सेल्स के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कह लीजिए कि जो सेल्स हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। कितने तरीके से? 3 टाइप्स की। वैसे आप लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स पढ़े होंगे। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ नई चीज़ें आपको बता रहे हैं। सेल्स कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है मीसोकैरियोटिक सेल, मीसोकैरियोटिक सेल, और नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। मीसोकैरियोटिक